एग्ज़ाम टाइम है अगर तुम्हारा और अभी रिसेंटली या फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, डू कमेंट सँभाल लेना। एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल रही है तुम्हारी और अभी कमिंग 6 मंथ्स में तुम्हारे एग्ज़ाम है, कमेंट सँभाल लेना। लाइफ़ में समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ब्लैंक फ़ील हो रहा है, ज़ोन्ड आउट फ़ील हो रहा है, कमेंट सँभाल लेना। और अगर कुछ नहीं तो बस यूं ही भगवान जी के हाथों सब कुछ हैंड ओवर कर देना एंड कमेंट संभाल लेना। आई रिमेम्बर कि नवंबर 2023 मैंने जब एग्जाम दिया था, आई वॉज वेरी श्योर कि मेरा क्लियर होने वाला है क्योंकि मेरे एग्जाम्स अच्छे गए थे। बट जब नवंबर 2023 का मेरा रिजल्ट आया था तो मैं इतना ज़्यादा अपसेट हुई थी क्योंकि मेरा एग्रीगेट बन गया था बट मेरा एक सब्जेक्ट के कारण नहीं हुआ था क्लियर एंड मेरा किसी भी सब्जेक्ट में एग्जामेशन भी नहीं आया था। तो यार वो तो ठीक है बट अब सीए तो करना था ऑब्वियसली। तो अब फेल होने के बाद खुद को वापस पढ़ाई में बिठाने के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स मुझे लगते थे, इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट हो गया था, इतना ज़्यादा नेगेटिव भर गया था अंदर। सिर्फ यही लगता था कि अभी इस बार तो मैंने पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया तब नहीं हुआ, तो क्या गारंटी है कि अभी मैं पढ़ूँगी तो मेरा हो जाएगा या फिर मैं एग्ज़ाम में फिर से सिली मिस्टेक्स नहीं करूँगी या फिर मेरे एग्ज़ाम अच्छे हो जाएँगे। तो वापस खुद को पढ़ाने बैठने के लिए मुझे इतने एफर्ट्स लगते थे। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि मेरे 20-25 दिन रिजल्ट के बाद सिर्फ इसी में निकल गए कि मैं जाके अपनी स्टडी टेबल में बैठूं और कुछ पढ़ना स्टार्ट करूं। तो जैसे तैसे मैंने पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी। अब उनमें से एक दिन ऐसा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा मैं बहुत ट्राई कर रही थी और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि यार मम्मा जब थोड़ा-सा ऐसे परेशान होती है या फिर थोड़ा-सा भी सैड फ़ील होती है, तो वो भजन सुनती हैं। ऑल्दो मैंने कभी भी ऐसे भजन नहीं सुना था। आई बिलीव इन गॉड बट फिर भी ऐसे मैंने भजन वगैरह ट्राई नहीं किया था। और मैं और मेरा भाई मम्मी के मज़ाक भी उड़ाते थे कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ आपका मन का वहम है। वो तो कोई भी आप गाने सुनोगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर यार उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी तो मैंने सोचा चलो भजन सुन के देखती हूँ। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा भजन की नॉलेज तो थी नहीं, तो 2-3 ऐसे भजन थे जो मुझे पसंद थे, मैंने कहीं सुने थे, तो मैंने उनमें से डिसाइड किया चलो एक उनमें से मैं बजाती हूँ। एंड उस टाइम मैंने सारी बुक्स वुक्स बंद कर दी, मैंने बस आँखें बंद की और वो भजन को थोड़ा-सा हाई वॉल्यूम में मैंने प्ले किया और दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे थे, मैंने उनको थोड़ा-सा एनालाइज़ करना स्टार्ट किया। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचूँगी, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जो थॉट्स आ रहे हैं बस लेट इट बी। एंड उसके बाद मैं सिर्फ भजन सुनने वाली हूँ। एंड पता नहीं बस भजन आई गेस 3/4 कंप्लीट हुआ था और मुझे दिमाग इतना शांत हो गया मेरा, मुझे ऐसे पॉजिटिव फील होने लगा कि मैंने एक लंबी सी सांस ली और मैंने बस भगवान जी से बोला, भगवान जी संभाल लेना। और फिर मैंने भजन बंद किया, मैंने बुक्स खोली और मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी कि ठीक है कोई बात नहीं, जो भी होगा जस्ट लेट इट बी, अभी मैं पढ़ लेती हूँ बैठ के। एंड मैंने ये प्रैक्टिस मतलब लिटरली पूरा मई 2024 अटेम्प्ट के लिए मैंने ये प्रैक्टिस डेली की। जब भी मेरा पढ़ाई का मन नहीं करता था मैं सिर्फ कोई ना कोई भजन चला लेती थी, मैं उसको सुनती थी एंड मैं भगवान जी से बोलती थी भगवान जी संभाल लेना और मैं बस पढ़ने बैठ जाती थी। एग्जाम तक तो ये सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये समझूं इस बात को कि ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, बट आफ्टर एग्जाम्स आई रियलाइज कि शायद भगवान जी से ये बोलना कि संभाल लेना उससे मुझे कोई पावर नहीं मिल रही थी, कोई शायद भगवान जी मुझे सॉल्यूशन नहीं दे रहे थे। एंड में तो मुझे पढ़ाई ही करनी थी और कोई शॉर्टकट नहीं था, बट कहीं ना कहीं वो जो मेरी हिम्मत टूट गई थी, कहीं ना कहीं जो मुझे डर लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं वो डर वो सब कुछ मैं भगवान जी के हाथ में छोड़ देती थी। और मैं जब भी ये बोलती थी ना संभाल लेना तो मुझे वो हिम्मत मिलती थी कि मुझे लगता था कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ, मैं एफर्ट्स करती हूँ क्योंकि उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और बाकी जो भी चीजें हैं वो सब मैंने भगवान जी आपके हाथ में सौंप दी है। अब मतलब सुन के काफी मुझे अजीब सा लगता है क्योंकि मैंने कभी भी ये प्रैक्टिस ट्राई नहीं की थी। बट हाँ जब कोई काम करो और वो काम ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, उस टाइम पे एक छोटी सी भी हिम्मत जो होती है, एक छोटी सी भी होप जो होती है, वो एक मिरेकल जैसे काम करती है, जो मेरे लिए ये जो 2 वर्ड्स है संभाल लेना ये काम करते थे। एक चीज़ मेरे साथ और होती है, पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, आप लोग के साथ होती है या नहीं, कि मेरी लाइफ सब एकदम सही चल रही होती है, सब कुछ मेरा रूटीन सब नॉर्मल चल रहा होता है एंड ऑल ऑफ अ सडन एक दिन या एक ऐसा पीरियड छोटा-सा आता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा लो, अपसेट या फिर पता नहीं काफ़ी वियर्ड फ़ील करने लगती हूँ एंड
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लिटरली बहुत डल फील होता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता है। बस ऐसा लगता है लेटे रहो, किसी से बात नहीं करो, बस शांत ऐसे बस पूरा-पूरा दिन मेरा निकल जाता है। एंड आई फील करेंटली मेरा ये वाला जो ज़ोन है थोड़ा-सा चल रहा है, एंड इसके लिए मैंने कुछ न्यू ट्राई किया है जो मैं एंड में बताऊँगी। सो जब ये टाइम आता है ना, तो मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि पूरा-पूरा दिन मेरा निकल जाता है एंड मैं कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करती हूँ। तो एक गिल्ट भी रहता है कहीं न कहीं मन के अंदर, और ज़्यादा लो फ़ील होता है। तो मैं सोचती हूँ कि शायद किसी से बात कर लूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, या फिर मैं किसी को एक्सप्रेस कर दूँगी मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ तो मुझे बेटर लगेगा। बट यार लाइफ़ में ना बहुत कम लोग होते हैं जिनसे आप ये चीज़ें एक्सप्रेस कर पाओ और वो आपको जज नहीं करे। एंड हो सकता है कि व्हेन यू नीड दैट पर्सन वो बिज़ी है, वो चाह के भी आपको टाइम नहीं दे सकता। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यार कि खुद को कैसे सँभालें। खुद को कैसे वापस से उतना एनर्जेटिक फ़ील कराएँ और चीज़ें जो भी चीज़ें जैसे प्लान की हैं, वैसे करना स्टार्ट कर दें। तो जब ऐसे फ़ेज़ेज़, ऐसे ज़ोन आउट मैं फ़ील करती हूँ, मैं तब भी कुछ नहीं, वही जो 2-3 भजन है जो मुझे पसंद है, मैं उनको सुनना चालू करती हूँ और फिर मैं उठ के बैठती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, मिरर में देखती हूँ और सिर्फ़ भगवान जी से कहती हूँ, सँभाल लेना। और एक अच्छी-सी कॉफ़ी पीती हूँ और जो भी मेरा दिन जितना बचा हुआ है उसको मैं स्टार्ट करती हूँ। पता है लाइफ़ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं कि जिसमें शायद आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए। मतलब मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता है कि मैं ऐसी बन जाऊँ कि मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े, कि नहीं कुछ भी मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो मैं किसी की हेल्प देख रही हूँ। आई शुड बी कैपेबल ऑफ माई सेल्फ कि मैं अपना मूड ठीक कर पाऊँ। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं ओवरथिंक के इतने बुरे लूप में फँसती हूँ कि मेरा लाइक 3-3 4-4 घंटे सिर्फ़ ओवरथिंक करने में चला जाता है और मैं इतने सारे फेक सिनेरियोज़ बना लेती हूँ कि जिसकी शायद पता नहीं वो कभी एग्ज़िस्ट भी नहीं करने वाले हैं। तो मैंने इसका भी एक सॉल्यूशन स्टार्ट किया है कि जब भी देखो, जब मैं ओवरथिंक करती हूँ मुझे ये समझ आने लगता है कि मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ और मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं जो भी ये सोच रही हूँ ये ओवरथिंकिंग हो रही है शायद। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि नहीं अब शायद ओवरथिंकिंग वाला लूप मेरा चालू हो गया है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं खड़ी होती हूँ, मैं जंपिंग जैक्स करती हूँ, मैं स्क्वाट्स कर लेती हूँ, मैं कुछ भी ऐसा कर लेती हूँ कि मैं दिमाग मेरा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। मोबाइल या रील्स मैं नहीं उठाती हूँ क्योंकि पता नहीं शायद रील्स स्क्रॉल करने से मेरा मूड ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। मतलब कोई अच्छी रील दिखेगी तो मैं तुरंत खुश हो जाऊँगी और फिर ऑल ऑफ अ सडन मैं सैड भी हो जाती हूँ। तो मैं इसलिए रील्स की हेल्प तो नहीं लेती हूँ। तो मैं कुछ भी, या तो मैं कुछ अच्छा खा लेती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा फूडी हूँ तो मैं या तो पेस्ट्रीज़ खा ली, चॉकलेट्स खा ली, कुछ भी खा ली। नहीं तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं 20 जंपिंग जैक्स कर लेती हूँ और मेरा दिमाग लिटरली भूल जाता है कि मैं कुछ सोच रही थी, क्योंकि मैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऐसे थकने लगती हूँ। यार पता है हम कुछ भी करते हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं या फिर कुछ भी हमने गोल सेट किया है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं एंड जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं, जैसे भी हम एक्ट कर रहे हैं उसके लिए, वो सब कुछ सिर्फ़ एक चीज़ पे टिका होता है, होप। क्योंकि कहीं न कहीं हमें ये होप होती है कि नहीं वो कर सकते हैं, वो चीज़ हमें मिल जाएगी तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो चीज़ हमें मिल जाएगी तो शायद लाइफ थोड़ी-सी सेटल हो जाएगी, हम खुश हो जाएँगे एंड वो जो छोटी-सी होप होती है ना, वो हमें एनर्जी देती है टू वर्क फॉर इट। एंड जब वो छोटी-सी होप कहीं न कहीं थोड़ी-सी धुंधली होने लगती है, तब लिटरली ये जो 2 वर्ड्स हैं ना, सँभाल लेना, ये बहुत, बहुत, बहुत हेल्प करते हैं। मतलब ये मिरेकल तो नहीं है, बट हाँ, कहीं न कहीं अगर भगवान जी से ये बोलो ना कि भगवान जी, बस सँभाल लेना, हिम्मत मिल जाती है कि नहीं यार चलो एक ट्राई तो करके देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं। मैं तो जब भी परेशान होती हूँ या फिर थोड़ा-सा लॉस्ट फ़ील करती हूँ, तो मुझे ये 2 वर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इफ आप भी कभी ऐसे थोड़ा-सा परेशान हो, नहीं समझ आए क्या हो रहा है, तो आँख बंद करके एक बार ट्राई करके देखना। शायद वो जो छोटी-सी होप आपको चाहिए वो मिल जाए और आपको भी एनर्जी मिल जाए काम करने के लिए। सो एज़ आई टोल्ड यू कि शायद मेरा अभी वो वाला फ़ेज़ चल रहा है कि जिसमें मैं थोड़ा-सा ज़ोन्ड आउट हूँ। तो मैंने भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट किया है एंड लाइक अभी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, अभी सिर्फ़ इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है। बट हाँ, इंटरेस्ट आ रहा है मुझे एंड लेट्स सी, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने मिलती है। आई एम नॉट रीडिंग दिस रिलीजियस पर्पज़ से, बस हाँ, मुझे शायद ऐसी चीज़ें पढ़ना पसंद है इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। बट आई होप कि जो भी मुझे समझ आएगा चीज़ें, मैं ट्राई करूँगी कि मैं शेयर करूँ। वैसे अभी तो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा है, सिर्फ़ इंट्रोडक्शन ही खत्म हुआ है, बट आई रियली होप मैं इसे खत्म कर पाऊँ
एंड प्लीज 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 जब भी ऐसे लॉस फील हो, एक बार ट्राई करना वो 2 वर्ड्स, सिर्फ आंखें बंद करके भगवान जी को बोलना कि भगवान जी संभाल लेना। एंड मैं भूली नहीं हूँ, तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं। आई नो ये काफी ज्यादा टेंशन वाला मोमेंट है। कुछ भी डाउट हो, चीजें प्लान करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर सितंबर में अटेम्प्ट है और शेड्यूल प्लान नहीं कर पा रहे हो अपना, फील फ्री टू आस्क मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुटिंग एफर्ट्स, कीप ट्राइंग योर बेस्ट। एंड लास्ट में बस एक ही बात बोलूंगी, भगवान जी संभाल लेना। स्टे ट्यून्ड।